हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल शेयर बाजार विद आयुष में। और दोस्तों, वापस से पेनी स्टॉक की सीरीज़ में एक और नया पेनी स्टॉक आपके सामने लेके आया हूं। एक ऐसी कंपनी जो ज़ीरो डेट कंपनी है और जो सेक्टर से बिलोंग करती है वो है लेदर का काम करती हुई देखने को मिलती है। ये लेदर जैकेट बनाती हुई देखने को मिलती है, लेदर बेल्ट बनाती हुई देखने को मिलती है। जो भी एसेसरीज लेदर में बन सकती है वो सब ये बनाती हुई देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी, एक खराब मार्केट के अंदर, एक ऐसे मार्केट के अंदर जहां पे हर स्टॉक नीचे जा रहा है। लास्ट 5 दिनों में इसने 21% से ज़्यादा के रिटर्न दे दिए हैं। एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 29% बढ़ गया है। तो अपने आप में एक बेहतर और शानदार तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर, और कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट 6 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4.27%। इस साल की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो करीबन 4%, लेकिन मैक्स रिटर्न्स की बात करता हूँ तो करीबन 610% के रिटर्न्स इसने आपको कमा कर दे दिए हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है वो, तो दोस्तों बेसिकली जो कंपनी है उसका नाम है ऑस्कर ग्लोबल। ऑस्कर ग्लोबल दोस्तों इस कंपनी का नाम है। ये जो कंपनी है वो सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। एनएससी पे याद रखिएगा, जब भी कोई टिक प्राइस होती है तो वो 5 पैसे की होती है, 0.05 पैसा। ये जो टिक प्राइस है वो 0.01 पैसे की है। तो 0.01 पैसे की जो टिक प्राइस होती है वो बीएसई में चलती है। तो 0.01 पैसे की जो टिक प्राइस है वो यहाँ पे आपको चलती हुई देखने को मिल रही है, और ये एनएससी पर लिस्टेड नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बीएसई लिस्टेड कंपनी है, ऑस्कर ग्लोबल। तो चलिए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं और बात करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट लायक कंपनी। तो फ्रेंड्स, ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड 1990 में आपको बनती हुई देखने को मिली थी। 1990 में कॉर्पोरेट हुई थी। ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रोडक्शन भी करती है, एक्सपोर्ट भी आपको करती हुई देखने को मिलती है, और ये काम करती है पूरा लेदर गारमेंट्स और एसेसरीज का। प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट इनका दोस्तों आपको काम रहता हुआ देखने को मिलता है। 1990 से देखिए ये कंपनी आपको चालू होती हुई देखने को मिल चुकी है, कार्यरत है। अब की पॉइंट्स की बात करें तो जो कंपनी का मेन काम है वो किस किस का है। कंपनी का मेन काम आपको देखने को मिलेगा लेदर जैकेट्स का। प्रोडक्ट प्रोफाइल में सबसे पहले निकल के आता है लेदर जैकेट्स, लेडीज लेदर टॉप, लेडीज लेदर जैकेट, मेंस लेदर जैकेट्स। ये दोनों बनाती हुई देखने को मिलती है, लेडीज के लिए भी और मेंस के लिए भी। फिर ये लेदर बैग का काम करती हुई देखने को मिलती है। अब इसमें जो आते हैं वो प्रीमियम लेदर बैग और ट्रैवलिंग लेदर बैग। लेडीज लेदर गारमेंट्स बनाती हुई देखने को मिलती है, जो अपैरल्स होते हैं जो 100% लेदर से बनते हुए देखने को मिलते हैं, स्पेशली फॉर लेडीज। लेदर बेल्ट्स, लेदर कोट्स, लेदर पैंट्स। और जो एक्सपोर्ट कंट्रीज है इनकी वो है फ्रेंड्स जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम। तो 4 बड़ी कह सकते हैं कंट्रीज में इनका काम भी आपको चलता हुआ देखने को मिलता है। जर्मनी फ्रांस तो बेसिकली कह सकते हैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फैशन के लिए जाने वाले देश है, और वहाँ पे आपको ये कंपनी का एक्सपोर्ट रहता हुआ देखने को मिलता है। एंड जो कंपनी का काम है बेसिकली याद रखिएगा लेदर का है। अब रेवेन्यू ब्रेकअप किस प्रकार का है। जो FY21 था, कंपनी वाज अनेबल टू जनरेट एनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये अपने आप में देखिए इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी रेवेन्यू नहीं कह सकते हैं यहाँ पे कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, इसके पीछे का रीजन देखिए साफ साफ यही था कि कुछ कंपनी ने काम नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ कंपनी का जो बिजनेस था वो बड़ा चल नहीं पाया, और इसी कारण दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी का कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो उस सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपनी ने क्योंकि अपना फिक्स्ड एसेट बेचा, जिससे दोस्तों कंपनी को यहाँ पे इनकम हुई, उससे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। 3237% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल में। और वो क्यों हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि कंपनी का दोस्तों यहाँ पर आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो आता हुआ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो नेट इनकम से वो यहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिल गया। रेजिग्नेशन की बात करते तो रेजिग्नेशन हुआ था दोस्तों इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, जो कंपनी से रिजाइन किया था 12 अगस्त 2021 को। और आगे बात करते हैं। अब मार्केट कैप दोस्तों कंपनी की करीबन 2.58 करोड़ की है। स्टॉक का पी 1.49 का है। बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू देखिए 10 रुपये 7 पैसे की है। स्टॉक चल रहा है 7 रुपये 80 पैसे पे, तो बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, तो फेस वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, सबसे पहली बात। अब इसमें पॉजिटिव बातें अगर निकल के आती है तो यही है कि कंपनी का डेट फ्री कंपनी है पूरी की पूरी। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि कंपनी की जो पुअर सेल्स ग्रोथ निकल के आई है, 66% कंपनी की सेल्स ग्रोथ माइनस गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी लो रहता हुआ देखने को मिला लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, और जो अर्निंग है वो अदर इनकम भी अगर आप देखेंगे तो 3.72 करोड़ की आई है। 3.72 करोड़ की दोस्तों जो कंपनी को अर्निंग आती हुई देखने को मिली है वो अदर इनकम से आती हुई देखने को मिली है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों और आगे, तो कंपनी यहाँ पर क्या बढ़िया कर पा रही है।
तो जैसे मैंने कहा कि देखिए जो पूरा यहाँ पे कंपनी का बात करते हैं तो इसमें जो इनके कंपिटिटर्स निकल के आते हैं वो फुटवेयर कंपनी बेसिकली निकल के आती है, भले वो रिलैक्सो हो, बाटा हो, कैंपस हो, मिर्ज़ा इंटरनेशनल हो, ये सब कंपनीज इनके कह सकते हैं पीयर कंपेरिजन में आपको आती हुई देखने को मिलती है, बिकॉज ये भी लेदर प्रोडक्ट्स बनाती हुई देखने को मिलती है। ये यहाँ पे कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलेगी। क्वार्टरली नंबर्स, तो सेल्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी की लगातार जीरो चल रही है, लगातार सेल्स बिल्कुल होती हुई देखने को नहीं मिल पा रही है। लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी अगर आप देखेंगे तो दिन ब दिन आपको यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार अगर आप देखेंगे तो आता हुआ थोड़ा बहुत देखने को मिला था, नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी के अंदर क्या पैसा लगाना चाहिए। तो जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने पैसा जनरेट किया है अदर इनकम अपनी इस फिक्स्ड एसेट को बेच के, देखिए ये अच्छे संकेत तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार से कंपनी काम कर रही है, अगर आने वाले समय में कुछ यहाँ पे कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज इस बार जो प्रॉफिट आया वो करीबन 1.73 करोड़ का है। अगर रेवेन्यू फिर से दोस्तों कंपनी का स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है तब जाके देखिए कुछ बढ़िया कर पाएगी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का बिजनेस चलना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं चलता है तो डेफिनेटली मेरी सलाह तो ये रहेगी कि इस कंपनी के अंदर पैसा वही लगाए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आने वाले फ्यूचर टर्म के लिए। अदरवाइज अगर पैसा नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक क्यों बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो इसके नंबर्स निकल के आए वो अनडाउटेडली बहुत मैसिव निकल के आए। क्यों निकल के आए, बिकॉज कंपनी ने अपनी एसेट बेची है, एसेट बेच के अदर इनकम आई, अदर इनकम वो नेट प्रॉफिट में ऐड हो गई। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अपने इंपॉर्टेंट बात है 3.72 करोड़ के आसपास कंपनी की आपको अदर एसेट बिकती हुई देखने को मिली जो नेट प्रॉफिट में ऐड अप हो गई। तो इस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो इस हिसाब से ही देखिए यहाँ पे कंपनी का ईपीएस जो था, जो पहले -2 चलता हुआ देखने को मिला था, अब +5.24 हो गया, +5.24। अब इतना ईपीएस कैसे बढ़ गया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट इतना मैसिव आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। स्टॉक का सीएजीआर अगर आप देखेंगे तो 5%, 7%, 20%, 153% रहता हुआ देखने को मिला है। कंपाउंडेड ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो 358% रहती हुई देखने को मिली है। पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि अगर कोई बिजनेस नहीं होगा तो कहाँ से यहाँ पे पैसा बनेगा। तो सेल्स अभी भी जीरो चल रही है, तो सेल्स जीरो चल रही है तो पैसा लगाना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली है। अब मैं इसीलिए देखिए स्टॉक लेके आया, बिकॉज स्टॉक बढ़िया कर रहा था, बहुत नंबर्स एक्सेप्शनल निकल के आए, और इसीलिए देखिए यहाँ पे आपको मैंने ये स्टॉक के बारे में बात की। बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स 43.84% रखते हैं, डीआईएस का 0.50% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास 55.66। प्रमोटर्स हिस्सेदारी अभी तक कह सकते हैं कि बेचते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। मार्च 2019 में जो 43.84% था, आज भी 43.84% ही है। पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो क्योंकि डीआईएस ने सेल आउट किया है तो पब्लिक ने खरीदा है, और वो पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो करीबन 0.5 डीआईएस का 0.50, पब्लिक का 55.66% की हिस्सेदारी है। पब्लिक में भी अगर मेन बात करता हूँ तो इसमें देखेंगे प्रेम नथानी, विजेंद्र कट्टा एंड हितेल वी गोपानी, उनके पास अगर आप देखेंगे तो सबसे मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है। संगीता एस और पायनियर क्रेडिट लिमिटेड, इनके पास 1.52% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स में जो है वो कंपनी के दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आकांक्षा विनियोग लिमिटेड, पवन चड्डा, इनके पास अगर आप देखेंगे मेन स्टेक आपको रहती हुई देखने को मिलती है। डीआईएस में तो ऐसा कोई नाम निकल के आता है नहीं, बिकॉज काफ़ी कम हिस्सेदारी है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की कि क्या इन्वेस्टमेंट लायक कंपनी है। तो इन्वेस्टमेंट लायक कंपनी तो फ्रेंड्स अगर सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो डेफिनेटली नो, सेल्स के बेसिस पे इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन क्या अगर यहाँ पर फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो सकता है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में चेंजेस की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत 2-3 क्वार्टर आप वेट करिए, अगर कुछ सेल्स आती है, कुछ कंपनी कहती है कि हाँ सेल्स अब लगातार आएगी, तब जाके इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन हाँ डेफिनेटली पेनी स्टॉक काफी रिडार में था, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।